हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए कहानी के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। दोस्तों, यह स्टोरी हमें एक बहुत ही अच्छी सीख देगी कि हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति कितना निष्ठावान होना चाहिए, कितना समर्पित होना चाहिए, कितना तत्पर होना चाहिए। इसके अलावा इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे और साथ साथ ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। सो आज के स्टोरी का टाइटल क्या कहता है? ट्रू ड्यूटी। क्या मतलब हुआ? सच्चा कर्तव्य। ट्रू का मतलब सच्चा, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। सो मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से सुने। किंग प्रजापति वॉज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यह एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब कभी भी वॉज और वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो वह सिंपल पास्ट कहलाता है। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित या निष्ठावान। यह एक एडजेक्टिव है, इसे आप नोट कर सकते हैं। टू द वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब कल्याण, ऑफ हिज पीपल। पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? राजा प्रजापति अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित थे। वंस, एक बार, द पीपल ऑफ द किंगडम डिसाइडेड टू परफॉर्म अ सेक्रेड याजना फॉर द मैचलेस फेम एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर विलव्ड किंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ पर डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड का प्रयोग किया गया है। डिसाइडेड का मतलब फैसला लिया। टू परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब अभिनय करना, पालन करना। अ सेक्रेड, एक पवित्र। याजना, याजना का मतलब होता है यज्ञ। यह एक नाउन है। फॉर द मैचलेस फेम, मैचलेस का मतलब अतुलनीय, अनोखा। फेम, प्रसिद्धि। एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर विलव्ड किंग, विलव्ड का मतलब प्रिय। The people of the kingdom decided to perform a sacred yajna for the matchless fame and long life of their beloved king. क्या मतलब हुआ? राज्य के लोगों ने अपने प्रिय राजा की अतुलनीय प्रसिद्धि और लंबी उम्र के लिए एक पवित्र यज्ञ करने का फैसला किया। The representatives of the people met द किंग एंड साउट हिज परमिशन। मीट का सेकंड फॉर्म मेट का प्रयोग किया गया है। मेट का मतलब मिला। साउट, सिख का सेकंड फॉर्म साउट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, साउट का मतलब मांगना। हिज परमिशन, परमिशन अनुमति। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, प्रजा के प्रतिनिधियों, लोगों के प्रतिनिधियों। लोग, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल मेट द किंग एंड साउट हिज परमिशन। प्रजा के प्रतिनिधियों ने राजा से मुलाकात की और उनसे अनुमति मांगी। किंग प्रजापति नॉट ओनली परमिटेड इट बट ऑल्सो ऑफर्ड हेल्प फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। रॉयल ट्रेजरी का मतलब होता है शाही खजाना। यहाँ पर परमिट का सेकंड फॉर्म परमिटेड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, परमिटेड का मतलब अनुमति दी। बट ऑल्सो ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब पेशकश। हेल्प फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया गया है। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन में क्या होता है, जब हम दो सेंटेंस जब एक साथ जोड़ते हैं तो हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी। किंग प्रजापति नॉट ओनली परमिटेड इट बट ऑल्सो ऑफर्ड हेल्प फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। राजा प्रजापति ने ना केवल इसकी अनुमति दी बल्कि शाही खजाने से मदद की पेशकश भी की। हाउएवर, हालांकि द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स रिफ्यूज्ड एनी हेल्प। रिफ्यूज का सेकंड फॉर्म रिफ्यूज का प्रयोग किया गया है। द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब होता है का के की, लोगों के प्रतिनिधियों। ठीक है, जन के, जन प्रतिनिधियों।
रिफ्यूज्ड एनी हेल्प, ठीक है, जनप्रतिनिधियों ने किसी भी मदद से इनकार कर दिया। एंड एक्सप्लेन्ड दैट इट वॉज अ पब्लिक एफर्ट, एफर्ट का मतलब प्रयास, और समझाया कि यह जनता का प्रयास है। एंड द पब्लिक विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है, व्यवस्था, और जनता ही सारी व्यवस्था करेगी। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यह आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म मेक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। The 21-day long याजना began on the due date, begin का सेकंड फॉर्म began का प्रयोग किया गया है, ठीक है। The 21 day 21 दिवसीय यज्ञ उचित तिथि पर प्रारंभ हुआ। किंग प्रजापति came there every day and performed the holy rites, होली का मतलब पवित्र होता है, रिट्स का मतलब अनुष्ठान। कम का सेकंड फॉर्म केम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। किंग प्रजापति केम देयर एवरी डे एंड परफॉर्म द होली रिट्स, राजा प्रजापति प्रतिदिन वहाँ आते थे और पवित्र अनुष्ठान करते थे। 20 days passed क्विकली, दोस्तों यहाँ पर क्विकली का मतलब जल्दी करना, जल्दी, यह एक एडवर्ब है, इसे आप नोट कर सकते हैं। पास का सेकंड फॉर्म पास्ट का प्रयोग किया गया है। 20 days passed क्विकली, 20 दिन जल्दी बीत गए। ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, everyone was waiting for King प्रजापति to come and perform the concluding rites of the याजना। दोस्तों जब कभी भी was और verb एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है तो वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य कहलाता है। एवरी वन वॉज वेटिंग, यह एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फॉर किंग प्रजापति टू कम एंड परफॉर्म द कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग का मतलब होता है समापन, समाप्त होना, ठीक है। रिट्स, अनुष्ठान ऑफ द याजना, क्या मतलब हुआ पूरे वाक्य का। एवरी वन वॉज वेटिंग, सभी लोग राजा प्रजापति के आने और यज्ञ का समापन अनुष्ठान करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाउएवर, हालांकि किंग प्रजापति डिडंट टर्न अप, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यह एक पास्ट इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। टर्न अप का मतलब उपस्थित, तो क्या हुआ, किंग प्रजापति डिडंट टर्न अप, राजा प्रजापति उपस्थित नहीं हुए। द पीपल ऑफ द किंगडम वर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश, राज्य के लोग निराश थे। व्हेन दे वेंट टू द पैलेस टू इंक्वायरी, गो का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया गया है। जब जब वे महल में पूछताछ करने गए, दे कुड ओनली गैदर दैट द किंग हैड गॉन ऑफ विथ हिज सोल्जर्स, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। यह एक पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। दे कुड ओनली गैदर, वे केवल उन्हें केवल इतना ही पता चल सका कि राजा अपने सैनिकों के साथ चले गए थे, ठीक है। द किंग रिटर्न्ड आफ्टर 4 days, रिटर्न का सेकंड फॉर्म रिटर्न का प्रयोग किया गया है। राजा चार दिन बाद राजा लौटा। मेनी पीपल वेंट टू मीट हिम एंड इंक्वायर्ड अबाउट द टर्न ऑफ इवेंट्स, गो का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट का प्रयोग किया गया, ठीक है। कई लोग उनसे मिलने गए और घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। किंग प्रजापति एक्सप्लेन्ड, राजा प्रजापति ने बताया। द नाइबरिंग किंग हैड इन्वेडेड आवर लैंड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इन्वेडेड का मतलब आक्रमण करना।
पड़ोसी राजा ने हमारी भूमि पर आक्रमण कर दिया था। आई हैड टू लीव, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू लीव द याजना टू ड्राइव हिम अवे, उसे भगाने के लिए मुझे यज्ञ छोड़ जाना पड़ा। द पीपल वर प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब प्रसन्न, लोग प्रसन्न थे। बट रिग्रेटेड सेइंग, रिग्रेटेड का मतलब पछताते हुए, ठीक है, लेकिन पछताते हुए कहा, हैड यू स्टे फॉर अनदर डे यू वुड हैव बिकम द मोस्ट फेमस किंग। दोस्तों यह कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है, ठीक है। कंडीशनल टाइप्स 3 का सेंटेंस आपने पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा कि यह एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है, काल्पनिक कंडीशन होता है, जो कार्य पास्ट में बीत गया होता है उस चीज़ के लिए पछताते हुए हम कहते हैं कि अगर मैंने वह काम कर दिया होता तो आज मैं यहाँ होता, ठीक है। वो एक पछताने के सेंस में जाता है, ठीक है। उसे हम लोग प्रेजेंट में उसे बदल नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट में घटित हो चुका है। तो इस तरह के वाक्य यह यहाँ कंडीशनल टाइप 3 में देखा जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि हैड यू स्टेड फॉर अनदर डे यू वुड हैव बिकम, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग किया गया, बिकम द मोस्ट फेमस किंग। यदि आप एक दिन रुक जाते तो आप सबसे प्रसिद्ध राजा बन गए होते, इस सेंस में बन गए होते। द किंग ऑब्जर्व्ड मे बी, किंग ने कहा हो सकता है। हाउएवर, हालांकि, इफ आई हैड अ स्टेट वी वुड हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द एनिमी, एनिमी का मतलब दुश्मन, स्लेव्स का मतलब गुलाम। हाउएवर, हालांकि अगर मैं रुक जाता तो हम दुश्मन के गुलाम बन गए होते। यहाँ पर फिर से कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। आई मे नॉट हैव बिकम वर्ल्ड फेमस, मे नॉट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। भले ही मैं विश्व प्रसिद्ध नहीं हो सका, बट माई पीपल एंड आई आर फ्री, लेकिन मैं और मेरी प्रजा स्वतंत्र है। डूइंग वंस ड्यूटी इज मोर रिवॉर्डिंग देन आइडल अर्निंग फॉर फेम, फेम का मतलब प्रसिद्ध, रिवॉर्डिंग का मतलब फलदायी, आइडल का मतलब व्यर्थ। डूइंग वंस ड्यूटी इज मोर रिवॉर्डिंग देन आइडल अर्निंग फॉर फेम, अपना कर्तव्य निभाना प्रसिद्धि के व्यर्थ लालच से अधिक फलदायी है। हैड द किंग स्टेड फॉर द याजना द एंटायर किंगडम वुड हैव बिकम अ स्लेव टू द नाइबरिंग किंग। यहाँ पर फिर से कंडीशनल टाइप 3 का वाक्य का प्रयोग किया गया है। यदि राजा यज्ञ में रुकता तो पूरा राज्य पड़ोसी राजा का गुलाम बन जाता। द किंग यूज्ड हिज विजडम, यूज का सेकंड फॉर्म यूज्ड का प्रयोग किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। विजडम का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, विवेक। राजा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपने विवेक का प्रयोग किया। एंड वेंट टू फाइट अगेंस्ट द इनवेडर्स, इनवेडर्स का मतलब आक्रमणकारियों। वेंट टू फाइट अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, इन आक्रमणकारियों के खिलाफ, और आक्रमणकारियों से लड़ने चले गए। ही लव्ड द पीपल ऑफ हिज किंगडम, लव का सेकंड फॉर्म लव्ड का प्रयोग किया गया, ठीक है। ही लव्ड द पीपल ऑफ हिज किंगडम, वह अपने राज्य के लोगों से प्यार करते थे। एंड वांटेड फ्रीडम फॉर देम रादर देन फेम, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, और प्रसिद्धि के बजाय उनके लिए स्वतंत्र चाहते थे, ठीक है। सो दोस्तों इस कहानी का सार क्या कहता है कि हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए, बेकार के प्रसिद्धि के अधिक फलदायी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इस कहानी में क्या हुआ, यदि राजा यज्ञ में रुक जाता
तो पूरा राज्य पड़ोसी राजा का गुलाम बन जाता। लेकिन राजा ने यह सब को दरकिनार करते हुए, राजा ने अपने विवेक, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने आक्रमणकारियों से लड़ने चले गए। ठीक है, उन राजा के लिए प्रसिद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी अपने प्रजा की आज़ादी। राजा ने एक अपना कर्तव्य, जो अपना एक ड्यूटी होता है, वो पूरी निष्ठा से निभाई। इसी के साथ यह स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने इस कहानी में कुछ नए वर्ड मीनिंग्स या कोई ग्रामर स्ट्रक्चर सीखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप मैं इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मैं फिर एक बार मिलूँगा आपको एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद।